भारत में सोना ये सिर्फ एक मेटल नहीं है ना? ये एक एहसास है, एक परंपरा है। लेकिन जब पैसे लगाने की बात आती है, मतलब निवेश की, तो किसकी सुने? दिल की, जो परंपरा की बात करता है, या दिमाग की, जो मुनाफे का हिसाब लगाता है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। जब हम सोना खरीदते हैं तो असल में फैसला कौन कर रहा होता है? हमारी भावनाएं, हमारी परंपराएं या फिर हमारा कैलकुलेटर? और सच कहूं तो इसी सवाल में ही सारा खेल छुपा है। और ये देखिए, यही है वो असली मुकाबला। एक तरफ है दिल जो कहता है अरे त्योहार है, रिवाज है, और दूसरी तरफ है हमारा दिमाग जो बात करता है नंबर्स की, ग्रोथ की, फायदे की। सोने को लेकर ज्यादातर लोगों की जो कश्मकश है ना, वो बस इन्हीं दोनों के बीच की लड़ाई है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले दिल की बात करते हैं। आखिर सोने के साथ हमारा ये जो इमोशनल कनेक्शन है, वो इतना मजबूत क्यों है? ये लाइनें तो हम सबने सुनी ही हैं, है ना? सब लेते हैं, अरे शादी है तो लेना ही पड़ेगा। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति में रचा बसा है। शादियों में, त्योहारों पर सोना खरीदना ये एक तरह से सामाजिक जरूरत बन जाती है। एक ऐसी परंपरा जिसे हम अक्सर बिना ज्यादा सवाल किए बस निभाते चले जाते हैं। ठीक है, तो दिल की बात तो हो गई। अब जरा भावनाओं को साइड में रखकर सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब सोने को एक इन्वेस्टर की नज़र से देखते हैं, एक फाइनेंशियल टूल के तौर पर। तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सोने का सबसे बड़ा काम पता है क्या है? वो है हेजिंग। अब ये हेजिंग क्या भला है? आसान भाषा में समझिए, ये एक सेफ्टी नेट है, बिल्कुल एक सेफ्टी नेट की तरह। जब शेयर बाजार में भूचाल आया हो, सब कुछ गिर रहा हो, तब सोना आपके पोर्टफोलियो को बड़े झटकों से बचाता है। और इसे समझने के लिए ये पावर बैंक वाली एनालॉजी मुझे तो बहुत पसंद है। जरा सोचिए, सोना बिल्कुल आपके फोन के पावर बैंक जैसा है। जब मेन लाइट चली जाती है, यानी मार्केट में कोई संकट आ जाता है, तब ये बहुत काम आता है। आपका फोन बंद नहीं होने देता। लेकिन क्या ये आपके फोन को दीवार के चार्जर जितनी तेजी से चार्ज कर सकता है? नहीं। ठीक वैसे ही सोना आपके पैसे को स्टॉक मार्केट की तरह सुपर चार्ज नहीं कर सकता। तो अगर हम लॉजिकली देखें तो सोने के 3 बड़े काम हैं। पहला, ये महंगाई के खिलाफ एक शील्ड की तरह है। मतलब जैसे जैसे चीजें महंगी होती हैं, सोना भी अपनी वैल्यू बनाए रखता है। दूसरा, मुश्किल वक्त में ये आसानी से कैश में बदल जाता है। मतलब इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। और तीसरा, ये आपके पूरे पोर्टफोलियो में एक बैलेंस लाता है, उसे डाइवर्सिफाई करता है। तो हमने दिल और दिमाग दोनों की बातें सुन ली, पर जब असल में पैसा लगता है तो फर्क क्या पड़ता है? चलिए एक ठोस उदाहरण से समझते हैं कि इन दोनों अप्रोच के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क कैसे आ सकता है। मान लीजिए किसी शादी के लिए 5 लाख का सोना खरीदा गया। ये एक इमोशनल फैसला है। इससे सुरक्षा मिलती है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है। अब जरा सोचिए, अगर वही 5 लाख रुपए स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में लगाए गए होते तो लंबे समय में बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना थी। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज का मौका गवा देना। तो सवाल वही है, सुरक्षा चाहिए या फिर ग्रोथ का वो बड़ा मौका? तो फिर एक लॉजिकल, एक स्मार्ट पोर्टफोलियो असल में दिखता कैसा है? आखिर उसमें सोने की जगह कहाँ और कितनी होनी चाहिए? चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये एक बढ़िया उदाहरण है। मान लीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक स्मार्ट पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 7 लाख रुपए जाएंगे स्टॉक्स में। ये है ग्रोथ का इंजन। फिर करीब 20% यानी 2 लाख जाएंगे बॉन्ड्स में, जो थोड़ी स्थिरता देते हैं। और सोना सिर्फ 10% यानी 1 लाख, बस एक सेफ्टी नेट के तौर पर। तो यहाँ सोना गाड़ी का इंजन नहीं है, ये गाड़ी का एयरबैग है, जरूरत पड़ने पर बचाता है। अब उन आम गलतियों की बात करते हैं, उन जालों की जिनमें अक्सर लोग सोने में इमोशनल होकर इन्वेस्ट करते हुए फंस जाते हैं। सबसे बड़ी और सबसे आम गलती ये सोचना कि सोना तो हमेशा रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। हकीकत ये है कि सोना बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। हाँ, कभी कभी उसमें तेज उछाल आता है, पर वो एक्सेप्शन है, रूल नहीं। दूसरी गलती है ये सोचना कि जितना ज्यादा सोना उतनी ज्यादा सेफ्टी। अरे भाई, अगर सारा पैसा सोने की तिजोरी में बंद कर दिया तो स्टॉक मार्केट जैसे ग्रोथ के हाईवे पर दौड़ने का मौका ही हाथ से निकल जाएगा ना। और तीसरी गलती, अरे दाम गिर गया, चलो खरीद लो।
ये जो मार्केट को टाइम करने की कोशिश है ना, ये अक्सर फेल होती है। देखिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग भविष्यवाणी करना नहीं है, ये प्लानिंग करना है, एक डिसिप्लिन तरीके से। तो इतनी सारी बातों के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? चलिए सोने में निवेश के लिए एक नया, एक स्मार्ट, सुनहरा नियम बनाते हैं। तो एक स्मार्ट गोल्ड स्ट्रैटेजी इन 4 जरूरी बातों पर टिकी है। पहली बात, सोने को एक सेफ्टी नेट, एक हेज की तरह देखिए। दूसरी, अपने पोर्टफोलियो का बस एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 5 से 10% ही इसमें लगाइए। तीसरी, इसे लंबे समय के लिए एक प्लान के साथ खरीदिए। और चौथी और सबसे जरूरी बात, अपने फैसलों को सिर्फ परंपरा पर नहीं बल्कि तर्क पर आधारित कीजिए। और अगर इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, सोना एक छाते की तरह है। ये आपको वित्तीय संकट की बारिश से तो बचाएगा, लेकिन ये खुद पैसों की बारिश नहीं करेगा। उस बारिश के लिए आपको कहीं और बादल ढूंढने होंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या अब वो वक्त आ गया है जब हम अपनी परंपराओं का सम्मान तो करें, लेकिन साथ ही उन्हें एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ बैलेंस भी करें? यह सोचने वाली बात है ना?